ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे। सलाम है हमारी अफवाज को, सलाम है हमारे उन फौजी जवानों को जो हमारी सरहदों के ऊपर हमारी हिफाजत करते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। आज ऐसे ही हमारे एक फौजी जवान ने हमारे वतन की हिफाजत करते हुए, हमारी मिट्टी की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह, जिनका ताल्लुक चकवाल से था, 37 साल सिर्फ उनकी उम्र थी। और ये वही फौजी हैं जिन्होंने 2019 में बालाकोट में इंडियन पायलट अभिनंदन को रेस्क्यू किया था, अभिनंदन को बचाया था उस हजूम से, उस मुश्तइल हजूम से जो उनके ऊपर पथराव कर रहे थे और उनको बचा कर लेकर आए थे। उस वक्त तो कैप्टन के रैंक पर थे और अभी वो मेजर के रैंक के ऊपर थे और वजीरिस्तान के इलाके सरोगा में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। SSG कमांडो थे। मेजर सैयद मोइज ने जब इंडियन पायलट अभिनंदन को रेस्क्यू किया था तो उन्होंने उसके बाद एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मैं अभिनंदन के करीब पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सिविलियन शहरी उन पर कूद पड़े हैं और उन्हें मारना शुरू कर दिया। मेजर सैयद मोइज उस वक्त कैप्टन के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं इंडियन पायलट के करीब पहुंचा, उन्होंने मेरा रैंक देखते ही बोला कि कैप्टन, मैं इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान हूं और मैं सरेंडर करता हूं, प्लीज मुझे बचा लें। तो इसके पेश नजर अब ये मेरी पेशावराना जिम्मेदारी थी क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी फौज की तहवील में अभिनंदन की वीडियो जारी की गई थी जिसमें उन्होंने अपना नाम और अपना रैंक भी बताया था और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे पाकिस्तानी फौज जो है उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उन्होंने किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ और पाकिस्तानी फौज ने मेरा ख्याल रखा है। शुरू में एक कैप्टन ने मुझे हजूम और जवानों से बचाया। याद रहे कि पाकिस्तान ने एक रोज बाद अभिनंदन को रिहा कर दिया था और वो वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया वापस चले गए थे। मेजर सैयद मोइज शाह ने अपने पीछे अपनी अहलिया और 2 बेटे सोगवारन छोड़े हैं। उन्होंने अपनी अहलिया का, अपने बच्चों का फिक्र नहीं किया, उन्होंने अपनी धरती माँ का, अपनी ज़मीन का फिक्र किया कि मैंने अपनी ज़मीन को इन नापाक कदमों से, इन नापाक इरादों से पहले बचाना है, फिर उसके बाद मेरी फैमिली आती है। हमारे फौजी जवानों को, हमारी फौज को उनकी इस जुर्रत पर, उनकी इस बहादुरी के ऊपर सलाम पेश करते हैं और उनके नाकदीन को ये सलाह देते हैं कि फौज के बारे में बुरा सोचना छोड़ दें।